हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैक्सिम मिलियनर्स फाइनेंशियल एकेडमी। तो हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि टाइप्स ऑफ एनालिसिस क्या होता है, और हमने ये देखा था कि फंडामेंटल एनालिसिस में कौन से टाइप के एनालिसिस इंक्लूड होती है। तो हमने फैक्टर्स देखे थे जैसे कि जीडीपी, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो ये जो सारे हमारे फैक्टर्स होते हैं वो हमारे फंडामेंटल एनालिसिस को अफेक्ट करते हैं। हमने ये सारी चीज़ें देखी थी ऑलरेडी। फिर हमने देखा था कि सीपीआई, पीपीआई और उसके अलावा दूसरे इन्फ्लेशन इंडिकेटर्स जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रिटेल सेल्स, ये सारे फैक्टर्स भी हमारे एनालिसिस को अफेक्ट करता है। उसके बाद बेसिकली कोई भी करेंसी का फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो डिपेंड करता है वो कंट्री के रेगुलेशंस पर, ट्रेड पॉलिसीज पर, फिर ट्रेड रिलेशंस पर, कंट्री टू कंट्री रिलेशंस पर। तो ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट करेंगे एक कंट्री की करेंसी को। अगर वो करेंसी की जो कंट्री है, जो भी वो कंट्री ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसकी इकोनॉमी अप ट्रेंड में जा रही है, तो उसकी जो करेंसी है वो भी स्ट्रांग होगी एंड वाइस वर्सा। तो अभी आज का टॉपिक हम देखेंगे, दैट इज सेंटिमेंटल एनालिसिस। तो एक बार जस्ट फॉर द रिमाइंडर, हमने ये 3 कैटेगरीज देखी थी। हमने फर्स्ट देखा था फंडामेंटल एनालिसिस। टाइप्स ऑफ एनालिसिस में फर्स्ट थी फंडामेंटल थी, फिर थी टेक्निकल एंड थर्ड वन इज सेंटिमेंटल। तो हम ये देखेंगे आज के सेंटिमेंटल एनालिसिस क्या होती है। तो सेंटिमेंटल एनालिसिस में बेसिकली हम क्या गेज करना चाहते हैं, ट्रेडर्स के कलेक्टिव इमोशंस को और उसके साइकोलॉजिकल स्टेट को। इसका मतलब कि मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सारे प्राइस मूवमेंट कैसे अपकमिंग सेशंस में कहाँ पे ले जाएंगे, ऊपर की साइड ले जाएंगे, नीचे की साइड ले जाएंगे, कंसोलिडेट करेंगे, रेंज बाउंड करेंगे, ये सारी चीज़ें हम साइकोलॉजिकल फैक्टर से डिसाइड करेंगे। इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ही एक 2020 का जो कोरोना इवेंट था उसका एग्जांपल लेते हैं। तो तब जब मार्च में एक्चुअल लॉकडाउन लगा था, उसके काफ़ी टाइम पहले ही मार्केट ने ये एंटिसिपेट कर लिया था कि ऐसा कुछ वायरस आ रहा है, तो फिर उसके वजह से शायद इकोनॉमीज बंद होगी, फैक्ट्रीज बंद होगी, ऑफिस बंद होगी, तो उसके वजह से इकोनॉमी स्टॉप हो जाएगी। तो आप जब अपने चार्ट पे जाके देखेंगे, तब 2020 का पीरियड था और लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब। तो एक्चुअल में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उसके काफ़ी टाइम पहले ऑलरेडी मार्केट ने रिएक्शन दे दिया था, राइट। तो मार्केट में जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स तब काफ़ी डोमिनेटिंग थे। जैसे कि न्यूज़ में सभी जगह आ रहा था कि ये स्टेट में से इतने केसेस मिले, फिर ये स्टेट में से इतने केसेस मिले, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा केसेस है, ईस्ट इंडिया में, राइट। इस तरह से अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में केसेस बढ़ रहे थे। उस हिसाब से इन द सेम वे वर्ल्ड में भी ग्लोबली सभी जगह पे कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे। तो ये सारे एक इंडिकेशन थे कि मे बी पोटेंशियल लॉकडाउन्स आ सकते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट कुछ मेजर्स ले सकती है, राइट। तो सबको एक इंडिकेशन मिल गया था ये न्यूज़ इवेंट से। तो उस पे एक पर्टिकुलर न्यूज़ इवेंट पे मासिस कैसा रिएक्ट करता है उसको कहते हैं सेंटिमेंटल एनालिसिस। तो ये अभी एक सेंटिमेंटल एनालिसिस करने के लिए ये एक आपके लिए एक बार ग्राफ रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। ये वेबसाइट की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो इसमें यहाँ पे दिख रहा है, देखिए कि यूरो यूएसडी करेंसी पेयर है। इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स अभी ओपन पोजीशन रख के खड़े हैं उसमें से कितने लोग शॉर्ट है और कितने लोग लॉन्ग है। अगेन नेक्स्ट करेंसी पेयर है जीबीपी यूएसडी, उसमें कितने लोग सेल पोजीशन बना के खड़े, कितने लोग बाय पोजीशन में खड़े। फिर यूएसडी जीपीवाई, इतने लोग सेल में खड़े, इतने लोग बाय में खड़े। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इसमें सेल पोजीशन बना के खड़े हैं। फिर जीबीपी जीपीवाई, यूएसडी कैड, यूरो ऑड एंड यूरो जीपीवाई, इस तरह से आप सभी करेंसी पेयर के सेंटिमेंटल एनालिसिस कर सकते हो। फिर नेक्स्ट टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस, जिसको हम रिजर्व रखेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि वो खुद में ही बहुत बड़ा टॉपिक है इसलिए। सो दैट वाज आवर वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।